डिबेट जीतना चाहते हो आसानी से 6 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो अगर फॉलो कर लिए तुमने तो मतलब तुम जीत गए। तो चलो फिर शुरू करते हैं वीडियो। पहला पॉइंट, तुम जो भी आर्ग्यू कर रहे हो, जो तर्क पेश कर रहे हो, उसमें तुम पूरी तरह से प्रिपेयर रहो। प्रिपेयर योर सेल्फ इन योर आर्ग्यूमेंट। मतलब कि कुछ लोग होते हैं जो खाली हवा में तर्क पेश करते हैं, बाद में वो सामने वाला उनको आसानी से हरा देता है। तो मतलब जो भी तुम आर्ग्यू रखोगे उसमें खुद को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना। मतलब मान लो तुम किसी को कोई इंसिडेंट बता रहे हो, तो इंसिडेंट कब हुआ था, उसकी डेट क्या है, किसने किया था, ये सब तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और वो इन्फॉर्मेशन जितनी तुम सही निकाल सको, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, वो तुम्हें निकालनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट है ट्राई टू प्रैक्टिस योर डिफेंडिंग। मतलब कि खुद का डिफेंस अच्छा होना चाहिए। सामने वाला अगर कोई आर्ग्यू करे तुम पर और मान लो वो सही भी है और तुम्हारा आर्ग्यू गलत निकल गया, लेकिन तुम खुद को डिफेंड कैसे करोगे, उससे बाहर कैसे निकलोगे। मान लो तुम्हें टॉपिक चेंज करना है तो कैसे चेंज करोगे, वो तुम्हें आना चाहिए। सामने वाले ने कोई आर्ग्यू किया, उसका आर्ग्यू बहुत पावरफुल है, पब्लिक को वो उस पर ज़्यादा भरोसा है, तुम्हारे वाले पे नहीं है, तो तुम उसको कैसे डिफेंड करोगे अपने आप को कि नहीं ये सही है, वो तुम्हें आना चाहिए। ये थोड़ा ट्रिकी होता है, लेकिन ये प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है, तभी तुम डिबेट में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, अपना ओपिनियन आर्ग्यूमेंट कभी भी भूलो मत। डोंट फॉरगेट योर ओपिनियन। मतलब कि क्या होता है कि जैसे मान लो तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा ओपिनियन चल रहा है, लेकिन सामने वाला जो अपना तर्क पेश कर रहा है वो थोड़ा लंबा चल गया, उसी पर बहस चढ़ रही है, तो तुम कई बार क्या होता है लोग भूल जाते हैं कि हमारी बात क्या थी। जब हमारी बारी आती तो पता ही नहीं होता कि हमें कहना क्या है। तो ये नहीं होना चाहिए। अपना ओपिनियन या तो पहले बोल दो, या अगर बीच में बात चल रही है तो उसे याद करके रखो कम से कम, वरना अगर ओपिनियन ही भूल गए तो फिर तो कमज़ोर हो जाएगा मामला। पॉइंट नंबर 4, डोंट ट्राई टू हाइड योर कॉन्स। मतलब कि कई बार क्या होता है कि डिबेट में सामने वाला जो होता है उसके पास बहुत दमदार ओपिनियंस होते हैं, उसके दमदार वजनदार आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो हमारे बातों में जो वो गलती निकाल देता है, जो कि सही भी होती है, लेकिन कई बार लोग उसे मानते नहीं, कोशिश करते हैं उसे छुपाने की, जो कि सही नहीं होता। अभी मान लो जो पब्लिक तुम्हें देख रही है वो यूँ देखेगी कि भाई ये गलत साबित हो चुका है, लेकिन ये मान नहीं रहा है अपनी गलती, तो वो तुम्हें वैसे भी सपोर्ट नहीं करेगी। तो इसमें सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन अपनी उसमें गलती जो उन्होंने निकाल दी है वो मान लो, और कोई नया टॉपिक जब हो तो उसमें कोशिश करो जीतने की। पॉइंट 5, डोंट गेट कन्फ्यूज वाइल गिविंग योर आर्ग्यूमेंट्स। मतलब कि कई बार ऐसा होता है लोग प्रिपेयर तो करके आए होते हैं अपने हिसाब से, लेकिन जब वो बोल रहे होते हैं तो नर्वसनेस के कारण या कुछ उलझन के कारण वो अपने कन्फ्यूजन हो जाती है उनको कि ये जो पॉइंट हम सामने रख रहे हैं ये सही भी है या नहीं। तो वो इसी कन्फ्यूजन वही चलती रहती है उनके दिमाग में, जिसकी वजह से उनके हारने का कारण बन जाती है। तो इसलिए जो भी तुम पॉइंट अपना रखो, ओपिनियन, वो सही हो गलत हो बाद की बात है, लेकिन उसको पहले अपने कॉन्फिडेंस से रखो, ताकि सामने वाले को ये लगे कि भाई ये इसको पूरा भरोसा है और ये सही भी हो सकता है इसका पॉइंट। भले ही वो सही हो गलत हो बाद की बात है, लेकिन कन्फ्यूजन मत क्रिएट करो अपने दिमाग में अपने ओपिनियन को लेके। उसके लिए बिल्कुल क्लियर रहो, श्योर रहो। पॉइंट नंबर 6, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और ये जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था प्रिपेयर योरसेल्फ अबाउट द डिबेट, तो उसी का हिस्सा है। इसमें यह है कि फॉर डिबेट थिंक योरसेल्फ एज एन अपोनेंट। मतलब कि तुम घर पर ही प्रैक्टिस कर सकते हो और ये देख सकते हो अपने आर्ग्यूज़ के हिसाब से कि अगर मैं ये आर्ग्यू पेश करूँ तो सामने वाला अगर मैं ही होता तो मैं क्या देता इसका जवाब। इससे तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी अपने आर्ग्यूज़ को, जिससे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो एक जो मैंने पॉइंट बताया था कन्फ्यूजन वाला, वो भी नहीं आएगा तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि तुम क्लियर रहोगे इसके लिए। तो इसलिए बिफोर डिबेट प्रैक्टिस योरसेल्फ एज एन अपोनेंट। ये तुम इस तरह कर सकते हो कि जैसे मान लो तुमने कोई आर्ग्यूमेंट पेश किया, सामने वाले ने कोई आर्ग्यूमेंट रखा और उसका वाला ज़्यादा पावरफुल है, तुम्हारा वाला थोड़ा डगमगा सा रहा है, तो तुम उससे कैसे बचोगे? या तो तुम टॉपिक चेंज कर दो, या फिर कोई नया टॉपिक शुरू कर दो, या अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो वो टॉपिक वहीं पर ख़त्म कर दो। नया जो सामने वाला जो होता है वो नया टॉपिक शुरू करेगा, जो क्या कह सकते हैं उसको, जो डिबेट में जो एंकर होता है वो जो नया टॉपिक शुरू कर देगा। इसके दो रास्ते होते हैं।
डिबेट का एक कॉमन रूल है, बी प्रैक्टिकल। मतलब कि प्रैक्टिकलिटी से सोचो, जो भी तुम बात कर रहे हो उसमें प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इमोशनल होकर इमोशनल ट्रैप में फंस जाओ। सामने वाला इस तरह कोशिश कर, अगर वो समझदार होगा तो वो ज़रूर कोशिश करेगा तुम्हें इमोशनल ट्रैप में फंसाने की। तो इसलिए प्रैक्टिकल रहो। एक पक्ष और दूसरा पक्ष वो बायस्ड होते हैं अपने अपने तरह से, लेकिन प्रैक्टिकल रहना बहुत ज़रूरी होता है ताकि दोनों तरह से सोच सको आप। ये एक बहुत ज़रूरी रूल है। और एक कहें कि पॉइंट भी है। वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करो एंड बी हैप्पी, और try to indulge yourself in any kind of healthy competition, or have a good day.